गाड़ी थोड़ी दूर चली, एक लड़का दूसरे से बोला भाई, हाँ बोला मैं चैन खींचूंगा। दूसरा कहने लगा पागल है, चैन खींचूंगा। चैन अगर खींची पकड़ गए तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा, देगा कौन? बोले कुछ भी हो जाए लेकिन हम चैन खींचेंगे। तेरे पास कितने हैं? बोले 200। बोले 300 मेरे पास है, पकड़ जाएंगे दे देंगे। अच्छा, बुड्ढे बैठे बैठे इनकी बात को सुन रहे थे। दूसरा लड़का बुड्ढे के चेहरे की तरफ देख के बोला भाई, हाँ बोला खींच दे। बोले अभी तो तू मना कर रहा था, अब क्या हो गया? वो कहने लगा खींच दे, कोई अगर पूछेगा तो कह देंगे साहब बुड्ढे ने खींची है, खींच दे। और लड़की ने चैन खींच दी। गार्ड आ गया, पूछ लिया चैन किसने खींची? दोनों बोले साहब हम तो मना करते रहे, ये बुड्ढे नहीं माने, उन्होंने खींच दी। बुड्ढे ने सोचा लड़कों ने तो फंसा दिया, और इन्होंने अपना दिमाग लगाया। गार्ड कहने लगा तुमने चैन क्यों खींची? बुड्ढे बोले साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। मजबूरी में? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने चैन खींची? बोले साहब हमारे जेब में केवल 500 रुपए थे और वो जबरदस्ती इन दोनों ने छीन लिए। अगर यकीन ना हो तो 200 रुपए इसके जेब में रखे, 300 रुपए इसके जेब में रखे, वो मेरे पैसे दिलवा दो बस, इसलिए मैंने चैन खींची। लड़के बोले बुड्ढा बड़ा चालाक निकला, पैसे भी ले लिए। तो तजुर्बा है, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो गुजर चुके हैं और उन्हें ज्यादा मालूम है। हाँ ध्रुव सबके साथ पैदल पैदल वहां से आगे बढ़ गए। अपनी माता के नजदीक नहीं, सुरुचि के नजदीक को चले। सुरुचि ने जब ये सुना है कि ध्रुव तपस्या करके लौट रहे हैं, हमारे पास ही आ रहे हैं, दासी को बुला लिया। मैंने उस दिन ध्रुव को बहुत मारा, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी? तू ऐसा कर, तू मेरे लिए जहर ले। तो दासी बोली अब जहर मंगा रही है, हमने कहीं नहीं जाती। और तब तक ध्रुव सामने पहुंच गए। सुरुचि ने ध्रुव को आता हुआ देखा, दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव ने आवाज लगाई भैया। सुरुचि ने दरवाजा खोला, ध्रुव को गोद में उठा लिया। मेरे लाल माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत मारा। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया, सच बात यह है अगर तुम हमें न मारती तो शायद हमें भगवान के दर्शन भी नहीं होते।
ध्रुव अपनी माता सुनीति के नजदीक पहुंचे हैं। सुनीति ने देखा तो गोद में उठा लिया। कहा बेटा तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए? जी भैया। बोले दर्शन मुझे भी करवा। ध्रुव ने उसी द्वादश मंत्र का जाप किया है, भगवान सामने पहुंच गए, दर्शन किए। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया, दोनों रानियों को साथ में लिया, ये वन में भजन करने चले गए। ध्रुव जब राजा बने तो इनके जो छोटे भाई थे उत्तम, इन्हें यक्षों ने मार दिया। ध्रुव ने जब ये सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा तुम्हारे भाई उत्तम की इतने ही दिन की जिंदगी थी, इसलिए वो इस संसार को छोड़ करके चला गया, तुम क्रोध ना करो। ध्रुव ने अपने क्रोध को शांत किया, बताया कुछ दिनों तक राज किया है, फिर अपने पुत्र उत्कल को राज दिया और ध्रुव उसी लोक को जाते हैं जो भगवान ने दिया था। श्री सुखदेव जी समझाते राजन ध्रुव में कोई शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, इतनी जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते। ये शक्ति उनकी माँ की थी और बच्चे का भविष्य माँ के हाथ में होता। बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह से है, माँ उसे जिस रंग में रंगना चाहे वो रंग जाता। माँ अगर